स्वतंत्रता सेनानी भवन में रेड सोसाइटी के तत्वावधान में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित के शताब्दी जन्म जयंती के कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक और समाज सेवी राजेश रस्तोगी, विशिष्ट अतिथि करणवीर सिंह और मुख्य वक्ता धवल दीक्षित उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अचल दीक्षित और संचालन मेजर राजीव ढल ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राम अवतार दीक्षित के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। लेखनी का धनी पुरस्कार से सम्मानित सुशील शर्मा ने क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित को एक महान राष्ट्रभक्त कहा। उन्होंने बताया कि राम अवतार दीक्षित के माता पिता भी जब स्वतंत्रता आंदोलन के कारण अंग्रेजी सरकार के कारावास में थे, तभी इनका जन्म हुआ। युवा होते ही राम अवतार अपने माता पिता के राष्ट्र स्वतंत्रता स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आंदोलनों में कूद पड़े। इसमें उन्हें सजा भी हुई, जेल में बेतों की सजा भी मिली। उनका व्यक्तित्व अत्यंत सरल और विनम्र रहा। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फूलचंद दीक्षित जी के पुत्र श्री राम अवतार दीक्षित जी, जिनका जन्म लाहौर जेल में हुआ था, वह भी अपने माता पिता की तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में रहे और कई बार जेल गए। 2 वर्ष कड़ी सजा भी मिली। 16-17 बैतों की जेल के अंदर दंड मिली। टाट पट्टी की एक सजा होती थी, वह भी उन्हें मिली। आज उनका जन्म का 100वां वर्ष है और इस जन्म के 100वें वर्ष को हमने शताब्दी वर्ष रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम इस वर्ष भर उनकी स्मृति में और अनेक अन्य जो क्रांतिकारी बलिदानी थे, उनकी याद में यहाँ वर्ष भर कार्यक्रम करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में उस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वरूप आज यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुरादाबाद के अंदर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपने देखा कि कितनी संख्या में युवाओं ने, साहित्यकारों ने, समाज सेवियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बल्कि मुरादाबाद ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे उपस्थित रहे और उनका सम्मान यहाँ इस सदन के अंदर राजेश रस्तोगी जी, करणवीर सिंह जी और अन्य समाज सेवियों के द्वारा उपहार भेंट कर किया गया। उनकी स्मृतियों को याद किया गया, उनको वंदन किया गया। और जैसा कि हम सदैव मानते हैं कि और सदैव कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मस्जिद है और हिंदुओं के लिए मंदिर है, लेकिन ये राष्ट्र का मंदिर है। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं, ये राष्ट्र के देवताओं की मूर्तियाँ हैं। प्रत्येक युवा को यहाँ आकर के जरूर उनके लिए एक पुष्प सदैव चढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम में सेनानी परिजनों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें राकेश कुमार चौरसिया, अशोक सोनी, निडर, अजब सिंह, इशरत उल्ला खान, तारा सिंह, आदिलुद्दीन, महेश चंद्र शर्मा, सुजाउद्दीन, देशबंधु कुमार, नरेश कुमार, महिपाल सिंह आदि लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में आरएडी विद्यालय, टिमिट कॉलेज और आरएसडी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही महाराजा अग्रसेन कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स संजीव मेहरोत्रा, शिव कुमार शर्मा, नाथुराम शर्मा, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा आदि लोग भी मौजूद थे। महानगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में हमारे पूरे देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके परिवार जो हम संकलन कर पाए हैं, आदरणीय धवल दीक्षित जी के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम, वो संकलन करने के पश्चात जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सदस्य हैं, उनको आज बुलाकर उनको सम्मान करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम भी शायद उस समय उस कार्यक्रम में, स्वतंत्रता के कार्यक्रम में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम भी शायद साथ रहे हैं। ऐसी प्रेरणा हमें उनको सम्मानित करने में मिलती है। ये पूरा कार्यक्रम धवल दीक्षित जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को संजोया जाता है। विगत वर्षों से कई ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो परिवार हैं, उनसे मिलने से जो एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसकी जो खुशी महसूस होती है, वो एक बहुत बड़ी खुशी होती है। वो सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। महानगर के अंदर इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहें तो देश की स्वतंत्रता के प्रति जो उन लोगों का बलिदान था, जो उन लोगों की कार्यप्रणाली थी, उनका जो कार्य थे, उसके प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित मानी जाएगी अगर सभी लोग शहर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। और स्वतंत्रता संग्राम में जिन परिवारों ने अपना योगदान दिया है, हम उनके लिए नतमस्तक हैं। उनकी वजह से आज मुझ जैसे व्यक्ति को भी यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है।
इससे पहले ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना कोई व्यापार करने की आज़ादी थी, ना कोई कार्य करने की आज़ादी थी। खेत में किसान अगर अनाज उगाता था तो उस अनाज को भी घर लाने की आज़ादी उसे नहीं थी। तो हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उन सभी बलिदानियों के परिवारों के प्रति अपना जो है नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।